हेलो फ्रेंड, इस बार का नमदू के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो श्रोता बुआजी और गरिमा शादी की तैयारियों के बारे में बात करें। बुआजी फिर सोचती है खुशी क्या कर रही है। वो कैटर को आइसक्रीम के बारे में बता रही हो, कह रही है सुनिश्चित करे कि अर्नव के लिए बिना शक्कर वाला खाना हो और वो अपनी शादी के लिए गुलाब चाहती है। बुआजी बीच बचाव करने की कोशिश करती है, लेकिन खुशी बीच में ही रुक देती है और कहती है उसे कपड़े तैयार है। और बुआजी खुशी को अपनी शादी है इसलिए शांत होने के लिए कहती। खुशी कहती है वो जानती है और उसका भी सामान तैयार। गरिमा कहती क्या उन्होंने ऐसी दुल्हन देखी है। बुआजी कहती कि अच्छा, अर्नव भी सामान्य दूल्हा नहीं है। इधर फिर दिखाते अंजलि तैयारी में मदद कर रही है और इनके गहरी नींद में हर कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। पायल बोलती क्या उसने सभी हिंदी फिल्में देखी। इनके का कहना है कि वो इसका हिस्सा लेने के लिए सभी रीति रिवाजों पर रिसर्च कर रहा है। वो बोलता है कि घोड़ा का है क्योंकि सबसे छोटा सदस्य दूल्हे के साथ घोड़े पर सवार होता है। अंजलि कहती है कि ये मॉडर्न वेडिंग है तो दूल्हा कार से जाएगा। इनके के पास एक बैग है। अंजलि बोलती है क्या। वो जवाब देता है कि उसने फिल्म के अनुसार जूते चुराए हैं। मामी कहती है कि वो जूते नहीं चुरा सकते। वो बोलता है उसे कितने पैसे मांगने चाहिए। अंजलि बोलती है लड़की साइड के लोग जो है वो जूते चुराएंगे और लोगों को उनकी रक्षा करनी होगी। पायल नहीं कहते हुए जूते मांगे कि वो उन्हें सेफ जगह रख देगी। नानी आकाश और अर्नव के बारे में पूछती है। अंजलि जवाब देती है कि वो फिटिंग के लिए गए हूँ। फिर दादी के बारे में पूछती लेकिन वो कहीं भी नहीं दिखाई देती है। गरिमा इधर से खुशी को झुमके देती है और उसके पास एक भावनात्मक पल है। गरिमा उसे बोलती कि जब वो उसे यहाँ लेकर आई थी तब वो बहुत डरी हुई थी। खुशी उसे स्वीकार करेगी या नहीं, लेकिन उस दिन खुशी अपनी माँ के लिए रोई। खुशी ने उसे गले लगाया और सो गई। गरिमा ने खुशी को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करने के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि वो बुआ होने के बाद उसने अपनी मासी होने के बाद उसने अपनी माँ बनने की पूरी कोशिश की। खुशी कहती गरिमा रो नहीं सकती, वो एक अलग तरह की दुल्हन है। गरिमा जो है एक अलग तरह की माँ है। नानी आती है और बोलती कि दादी तैयार क्यों नहीं, वो शादी में सफ़ेद नहीं पहन सकती और उसके लिए एक सिंपल और अच्छा ड्रेस उसने अलग निकाला। दादी अपनी प्रार्थना जारी रखती और कोई जवाब नहीं देती। इधर आयज़ादा मेंशन में सभी तैयारियां चल रही है। आकाश और इनके कपड़ों की तारीफ करते हुए अर्नव को पकड़ी देते हैं, लेकिन अर्नव पकड़ी नहीं पहनना चाहता। खुशी ने अर्नव को फ़ोन किया लेकिन इनके फ़ोन ले लेता और कहता है कि अगर अर्नव के पास फ़ोन होता तो वो फ़ोन में बिजी हो जाता। अर्नव फ़ोन लेना चाहता लेकिन इनके नहीं देता। वो खुशी से कहता है कि अर्नव बिजी। अंजलि खुशी से तैयार होने के बारे में बात करती है। अर्नव बोलना चाहता लेकिन कोई उसे फ़ोन नहीं दे रहा। खुशी से अर्नव बात करना चाहता है लेकिन कोई फ़ोन नहीं देता। नानी ने बोलती कि अर्नव दादी के साथ आएगा। अर्नव को आखिरकार खुशी से बात करने का मौका मिलता है। वो बोलता है क्या वो ठीक है। वो बोलते हैं क्या वो कल के बाद ठीक है। वो जवाब देती है कि ऐसा कोई पल नहीं जो उन्होंने एक साथ बिताया जिसके बाद उससे पछतावा हुआ। वो उसे टाइम पर आने के लिए कहती, कम से कम आज उसे इंतजार नहीं करवाने के लिए कहती, और टाइम पर आने के लिए सहमत है। अंजलि अर्नव से कहती है कि आज के बाद खुशी अब उसकी होगी। इधर कोई दादी को शादी में पहनने के लिए साड़ी लेकर आता है। खुशी अपने ड्रेस में खूबसूरत लग रही है। उसने अपनी चूड़ियाँ पहन रखी और कह रही कि वो चूड़ियाँ चूड़ियाँ पहन रखी और कह रही कि उसने चूड़ियाँ दादी से ली थी। अर्नव ने उसके लिए भी चूड़ियाँ खरीदी। वो सुनती है और देखने के लिए दौड़ती है। उसे लगता है कि अर्नव है, लेकिन पायल उसे शांत होने और दुल्हन की तरह काम करने के लिए कहती। खुशी बोलती कि नानी और अर्नव है। नानी जवाब देती कि वो ही आए हैं, अर्नव नहीं। अंजलि कहती कि अर्नव पूरे बैंड बाजे के साथ स्टाइल में आएगा और उसके बाद ही अर्नव उसके पास आएगा। बुआजी बोलती कि खुशी खुद ही सब कुछ कर रही है। नानी उसे वहीं रहने के लिए कहती है। क्या आता अर्नव से कुछ कहता। खुशी उलझन में बोलती कि उसने जूते क्यों छुपाने चाहिए। अंजलि फिर सफाई के बारे में बोलती कि जो उसने उसे बताया था कि लड़के वाले जूते नहीं छुपाते। इनके कह रहा है कि वो किसी भी अनुष्ठान का एंजॉय नहीं कर पा रहा। बुआजी से कहती उससे शादी कर लेनी चाहिए। इनके को झटका लगता है। बुआजी कहती है कोई नहीं जानता कि कौन वर साइड में है और कौन वधु साइड का। अंजलि खुशी से कहती है ये पल सबसे आशंकित है, केवल कुछ ही टाइम बचा और वो एक साथ रहेंगे। खुशी फिर गलती से चूड़ियों को फर्श पर गिरा देती है और वो ये देखकर चौंक जाती है और उसे बुरा महसूस होता है। अर्नव के हाथ में कंगन है और वो जाने वाला। जब दादी आती वो बोलते वो तैयार क्यों नहीं है। वो कहती कि वो नहीं जाएगी या तैयार नहीं होगी। वो अर्नव को कुछ बताना चाहती। दादी कहती उन्हें अभी बात करनी है। वो कार में बोलना चाहता लेकिन वो अभी बात करना चाहती है और वो शादी में कहता है अर्नव की जाना है और देर हो रही। दादी का कहना है कि वो जो कुछ भी कहना चाहती है उसके सुनने के बाद वो डिसाइड करेगा कि आज शादी करनी है या नहीं। अर्नव दादी पर गुस्सा हो रहा और जाने वाला, लेकिन दादी ने उसे रोका। वो उसे रुकने के लिए कहता है और खुशी उसका इंतजार कर रही होगी। दादी अर्नव को फोटो दिखाना चाहती है। अर्नव कहता है कि वो दादी के साथ खेल नहीं खेलना चाहते। दूसरे दिन उसे स्वीकार कर लिया। दादी अर्नव से कहती है कि सच्चाई जानने के बाद वो खुशी से शादी नहीं करना चाहेगी। अर्नव जवाब देता है ऐसा है तो वो ऐसा सच नहीं जाना चाहता तो उसे खुशी से अलग कर देना। कहता है खुशी का इंसल्ट नहीं करेगा। दादी फिर कहती है कि अगर वो खुशी से शादी करता है तो क्या उसकी माँ का अपमान मिलेगा। दादी फिर अर्नव से कहती है गरिमा के कारण ही उसके माता पिता ने खुद को मारा। अर्नव चौंक जाता और फिर दादी गरिमा और उसके पिता की फोटो अर्नव को दिखाती। यहीं पर जो ये एपिसोड खत्म। इस तरह का एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।